वेलकम टू विकास शौकीन व्लॉग। आज हम आए हैं श्री बालाजी बाबोसा मंदिर, जो कि सेक्टर 24 रोहिणी में स्थित है। और ये देखो, अंदर हम एंट्री कर रहे हैं और ये एंट्री दोनों तरफ से है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। इस मंदिर की बनावट बाकी मंदिरों से बिल्कुल ही अलग है। ये दो बोर्ड यहाँ पे येलो कलर के लगा रखे हैं, जिसमें श्री मंजू बाइसा के बारे में बता रखा है कि जिन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तो ये जो मंदिर है, वो जो इसका मेन मंदिर है वो राजस्थान में चूरू ज़िले में है। तो वहीं से ये मंदिर संचालित होता है, उन्हीं की संस्था यहाँ पे इस मंदिर को चलाती है, वहाँ की संस्था। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी, हम सीढ़ियों में ऊपर गए और सामने बिल्कुल एक मतलब प्लास्टिक की शीट से जैसे बंद किया हुआ था। यहाँ पे टोटली एसी था, पूरा जो हॉल था, प्रेयर हॉल, पूरा मंदिर हॉल एसी था। ये देखिए, पता नहीं लगेगा यहाँ पे मंदिर बाकी मंदिरों की तरह सामने जैसे मूर्तियाँ वगैरह दिख जाती ना, यहाँ पे ये देखिए, जब इसको खोला हमने तो सामने एकदम बाबोसा भगवान की मूर्ति थी। बाबोसा भगवान सामने विराजमान थे एकदम। ये देखिए, आप भी देखिए, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से सेंटर में प्रेयर हॉल है, साइड से जाने का रास्ता है। तो इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, इनका जन्म राजस्थान में चूरू ज़िले में हुआ था। इनके जो पिता थे घेवरचंद और मम्मी थी चुंगी देवी। ठीक है, वो कट्टर भक्त थे हनुमान जी के। तो हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए और कुछ मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा ही बुद्धिमान बालक हमारे घर जन्मे। तो उनके घर इन भगवान का जन्म हुआ। तो ये भी शुरू से ही हनुमान जी की भक्ति में लग गए, बाबूसा भगवान। तो 18 साल की उम्र में इन्होंने पूरी भक्ति पूरी जो समय था वो हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। फिर ये पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए, जैसा कहानियों में लिखा हुआ है। फिर वहाँ पे हनुमान जी ने इन्हें काफ़ी शक्तियों का वरदान दिया था। और बसंत पंचमी के दिन काफ़ी बड़ा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। तो इनको कलयुगी अवतारी भी कहा जाता है। और मेन यहाँ पे कुछ अलग देखने को ये मिला कि यहाँ पे टॉफ़ी और चॉकलेट का प्रसाद बच्चों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये बाबूसा भगवान है, इनको छोटे में ही काफ़ी शक्तियों का ज्ञान हो गया था और काफ़ी चमत्कार वगैरह भी, जैसा कहानियों में लिखा हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पे बाल मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, बाल रूप की पूजा की जाती है। तो पंडित जी से मैंने बात की, पूछा कि यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चों को हम प्रसाद के रूप में टॉफ़ियाँ देते हैं। ठीक है, तो जो इनका मेन मंदिर है वो राजस्थान में है, राजस्थान के चूरू ज़िले में। ठीक है, तो और दिल्ली में काफ़ी जगह ये मंदिर हैं। हमें पता लगा तो हम सेक्टर 11 में रहते हैं, तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए। और हम पहली बार इस मंदिर में आए हैं, हमें पता नहीं था बाबूसा भगवान जी के बारे में। हम अंदर आए, हमने पता किया, थोड़े से सर्च की, तो हमने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए, जिससे जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगे कि बाबूसा भगवान एक हनुमान जी का ही बाल रूप है। यहाँ पे बाल रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, अब ये पंडित जी ने देखो टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं ना बच्चों के लिए। तो बाद में हम बाहर गए, मंदिर के बाहर गए और फिर वहाँ से एक चॉकलेट की टॉफ़ियों का पैकेट लेके आए और हमने प्रसाद के रूप में पंडित जी को दी। ये छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल बन चुका है रोहिणी में, बहुत से लोग यहाँ विज़िट करते हैं। और यहाँ पे सारे भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित है। ऐसा नहीं है कि बस यही यहाँ पे, ये देखो हमारे जो हनुमान जी हैं वो भी यहाँ पे हैं। ये बजरंगबली, ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सजा रखे हैं। ज्वेलरी सभी मूर्तियों की इतनी शानदार थी। ये देखिए सामने ऐसा लग रहा है गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है। इनकी जो पोशाक थी वो इतनी सुंदर थी कि इतने सजे हुए बना रखे थे सभी देवता यहाँ पे।
और एक ना यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी मंजू बाईसा की। तो हमने फ़ोटोज़ में पढ़ा देखा तो उसमें बताया कि मंजू बाईसा ही मतलब बहुत इनकी भक्त थी बाबू साहब महाराज की। उन्होंने ही इन मंदिरों को आगे बढ़ावा दिया है। देखिए यहाँ पे मूर्ति है। और मैंने यहाँ पे एक बच्ची थी तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई ऐसे आए हुए थे तो मैंने सोचा पूछा जाए एक बार बच्चे से कि कहाँ पे आप आए हो, कौन से आप कौन से मंदिर में आए हो, बताना चाहोगे? आपको पता है इस मंदिर में क्या है, कौन से भगवान है? नहीं पता? वो सामने कौन से भगवान है? हम्म हम्म हैं? माता जी। माता जी हैं वो, हैं? आप बताओ। छोटे हनुमान जी। वो उन्होंने से बताया कौन से भगवान है? छोटे हनुमान जी। इन बच्चों को ना साथ साथ बताते रहा करो ताकि इनको थोड़ा सा समझ में आए ना। हम यहाँ से बाहर की तरफ ही देखिए एक छोटी सी शॉप थी यहाँ पे जहाँ पे बाबा साहब भगवान की मूर्तियाँ थी, जो कि यहाँ पे देखो मुकुट भी थे और बुक्स भी थी और यहाँ पे नारियल टंगे हुए थे काफ़ी सारे। तो पंडित जी ने बताया ये मनोकामना के लिए बांधे जाते हैं, तो जिसको भी जो भी मनोकामना हो यहाँ पूर्ण होती है नारियल बांधने